हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो कि यूनिट 12 है, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसके मैंने आप लोगों को 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसमें जो लास्ट वीडियो था आप लोग का, उसमें मैंने प्रिपरेशन मेथड बताई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसकी आइसोमेरिज्म भी बताई थी। तो आज की वीडियो में बच्चों मैं बताने वाली हूँ एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिर पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी कि किस तरह के होते हैं एल्डिहाइड। तो जिनके नंबर मतलब जिस एल्डिहाइड में कार्बन का नंबर 1 होता है वो कैसा होता है, मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड कैसे होता है, या अगर हम हायर मेंबर्स की तरफ जाएं तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या उसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले का भी बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन के जितना ही होता है। ये सारी बातें आज हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते हैं। ओके, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ aldehyde and ketones। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बच्चों, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इज गैस at room temperature। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों वो हमारा गैस होता है, कैसा? रूम टेम्परेचर पे। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो 10 मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड के, जैसे कि ये तो फॉर्मेल्डिहाइड है, उसके बाद कौन आएगा बच्चों? एसिटाल्डिहाइड, फिर प्रोपेनल्डिहाइड। तो वो 10 तक जो हमारा एल्डिहाइड आ रहा है तो दे ऑल आर वॉलेटाइल लिक्विड। तो नेक्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं बच्चों। ओके, नाउ अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो जो हायर मेंबर्स ऑफ कीटोन होते हैं आर, तो वो बच्चों होते हैं हमारे सॉलिड, यूजुअली सॉलिड्स होते हैं और कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो कीटोन्स आर, पहले हम लोग कलरलेस लिख लेते हैं कि कलरलेस सॉलिड होते हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करें एरोमेटिक की, तो जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं वो भी सॉलिड होते हैं विद प्लीजेंट स्मेल। इनकी जो स्मेल होती है बच्चों वो बहुत ही प्लीजेंट होती है, इसलिए इसका यूज़ हम लोग परफ्यूम वगैरह में करते हैं। ओके, तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम लोग को इसके बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी भी चेक करनी है। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम लोग यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehyde and ketones
are much higher than या as compared to comparable molecular mass of ether। तो अगर ईथर हम लें, ईथर को कंपेयर करें और एल्डिहाइड एंड कीटोन को बच्चों, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज मच हायर देन ईथर। व्हाई? बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होता है बच्चों, तो उसमें होता है हमारा, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें या हम किसकी बात करें, कीटोन की बात करें, दोनों में ही होता है कार्बोनिल ग्रुप। और ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये जो पाई बॉन्ड होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज एंड इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। मीन्स ये जो बॉन्ड है वो क्या हो चुका है, वो पोलर हो चुका है। ओके तो जब भी पोलर बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बच्चों, वो होगी हमारी पोलर को, जो पोलर बॉन्ड्स होंगे, पोलर इंटरैक्शंस होगा, पोलर वॉन्डर वॉल। यहाँ पर जो फोर्स होगी दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या मैं बोलूँ कि दो कीटोन मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो हो जाएगी हमारी पोलर, दिस इज पोलर वॉन्डर वॉल फोर्स या पोलर इंटरैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं पोलर इंटरैक्शन फोर्स जो होती है वो एक्चुअली में कहाँ कहाँ हो रही है, दो कीटोन मॉलिक्यूल्स में और दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स में। जबकि अगर हम बात करें ईथर की, तो ईथर हमारा ये होता है बच्चों, और दो ईथर के मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दिस इज नॉन पोलर इंटरैक्शन। तो यहाँ पर नॉन पोलर इंटरैक्शन हो रहा है और यहाँ पर पोलर, तो हमको पता है कि कौन सा वॉन डर वाल फोर्स जो होता है वो स्ट्रांग होता है बच्चों, तो इट इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन दिस। ये आपको सभी को पता है कि दो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो दो न्यूट्रल एटम होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज कम होगा दैन दिस, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास जो है ईथर के क्या हो जाता है उससे ज़्यादा। तो अगर मैं बोलूँ कि एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं तो वो ईथर से ऑलवेज क्या होगा, इट इज़ मच हायर देन ईथर। ओके तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू पोलर इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप्स। व्हाट कार्बोनिल मीन्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। तो इन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ही ये जो पोलैरिटी आई है वो पोलैरिटी आई है, और दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो वॉन डर वाल फोर्स होता है वो ऑलवेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जो अदर हमारे 4 वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं उसके कंपैरिजन में। इसमें कि नॉन पोलर तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है और एल्डिहाइड एंड कीटोन का हाई हो जाता है। ओके इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की ही, तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को ही कंपेयर करें जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्डिहाइड। तो ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि जो हमारे कीटोन्स होते हैं उसमें कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वो हाईली पोलराइज हो जाता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट।
ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ये जो है हमारा कार्बोनिल ग्रुप इट इज़ मच पोलर, मतलब यहाँ पर जो पोलैरिटी होती है बच्चों ये इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो बच्चों तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पोलैरिटी जो है वो इन कंपैरिजन टू कीटोन कम हो जाती है, इसलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच का और दो कीटोन मॉलिक्यूल के बीच का, तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा लो हो जाता है और मीन्स वीक हो जाता है या लो हो जाता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो ये तो बात होगी किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें बच्चों अल्कोहल से, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हायर देन कंपैरेबल मास ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर हम दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बच्चों तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो क्या देखा जाता है कि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उसमें OH बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड हो जाता है और दो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमको पता है कि जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नन पोलर या पोलर वॉन डर वाल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के बीच में या टू कीटोन मॉलिक्यूल के बीच में वो होता है हमारा पोलर वॉन डर वाल फोर्सेस। और यहाँ पर हमको मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पोलर वॉन डर वाल फोर्स के कंपैरिजन में। तो कंपैरेबल मास के अगर हम एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल्स लें तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों हाई हो रहा है, रीज़न समझ में आ रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर टू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या टू कीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, बहुत ही वीक पोलर वॉन डर वाल फोर्स। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज मच हायर एज कंपेयर टू कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथर। ईथर के कंपैरिजन में ये काफ़ी लो होते हैं। वाई? बिकॉज ईथर जो होता है वो हमारा नन पोलर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, बना लेती हूँ मैं यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ मच हायर देन ईथर। और ईथर का जो मास है बच्चों वो कैसा है, कंपैरेबल है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। ओके, तो एक बात तो ये हो गई। और उसके बाद अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरेबल मास वाले मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा प्रैक्टिकली कि कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ थोड़ा सा लिटिल बिट हायर देन एल्डिहाइड। वाई? बिकॉज द पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड इज मच हायर देन एल्डिहाइड। वाई? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। एंड अनदर इज एल्कोहल्स को अगर हम कंपेयर करें कि एक कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास का अल्कोहल है बच्चों और एल्डिहाइड कीटोन है, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं, इट इज़ मच हायर देन एल्डिहाइड और कीटोन्स। वाई? बिकॉज द टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स जो बाइंड होते हैं या बॉन्डेड होते हैं वो होते हैं एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि जो एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं किससे, एक वीक वॉन डर वाल फोर्स से जिसको हम बोलते हैं पोलर वॉन डर वाल फोर्स। और वही चीज़ कीटोन में भी होती है। दैट्स वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मच हायर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट वाली कहानी आपको समझ में आ गई बच्चों। अभी हम लोग सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, तो पहले आप इसको एक नोट कॉपी में नोट कर ली जल्दी से फटाक से। तो बच्चों नेक्स्ट जो फीचर है फिजिकल प्रॉपर्टी में वो है सॉल्युबिलिटी।
तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल होते हैं? तो हाँ होते हैं, लेकिन लोअर मेंबर्स, ओके, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, या फिर हम बात करें एसीटोन की, ओके। तो ये जो लोअर मेंबर्स हैं बस यही कम्प्लीटली सॉल्युबल हो पाते हैं। तो होने का रीज़न क्या है कि ये इजीली जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं सॉल्युबिलिटी का बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन are soluble in water because they can, या हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि they are easily formed हाइड्रोजन बॉन्ड with water molecules। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत ही इजीली ये क्या कर रहे हैं बच्चों? तो ये बहुत ही इजीली फॉर्म कर ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स वाई दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। तो हाउ, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एल्डिहाइड और यहाँ पर ले लेती हूँ बच्चों कीटोन। तो ये कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। बॉन्ड जो है हमारा पोलराइज्ड हो जाता है कुछ इस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा बच्चों, तो ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल और ये भी जो है हमारा हाईली पोलराइज्ड होता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है कुछ इस तरह से। तो ये है अपना कीटोन। तो कीटोन ने भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ देखो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है अपना एल्डिहाइड। तो इन दोनों के पास एक्चुअली में होते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स और ये कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियल नेगेटिव जो है पार्शियली हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और वाटर में इजीली क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। बट हायर मेंबर्स का क्या होगा? तो बट higher members of aldehyde or ketone are not soluble in water। Why? Because जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारा नन पोलर पार्ट है, नन पोलर पार्ट मीन्स एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा या जो हमारा नन पोलर पार्ट है वो इंक्रीज करेगा बच्चों, तो होगा क्या कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि इनका जो नेचर होता है बच्चों वो हाइड्रोफोबिक होता है। और हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होने देते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगा तो फिर
जो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे ही नहीं। तो आ रही है बात समझ में कि हायर मेंबर्स क्यों डिसॉल्व नहीं होते, क्यों सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें नॉन पोलर पार्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। मीन्स जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है हाइड्रोकार्बन का या एल्काइल ग्रुप वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक नेचर इंक्रीज करता है या उनके ग्रुप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो चलिए इसको नोट करिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर। तो बच्चों यहाँ हम लोगों की एल्डिहाइड एंड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टी ओवर हो गई है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते थे, जैसे कि क्वेश्चन यही आएगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं लोअर मेंबर्स वो क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, हायर क्यों नहीं, तो उसका मैंने रीज़न बता दिया है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट से जितने क्वेश्चंस आ सकते थे वो सारा मैंने इसके पहले बता दिया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और क्यों है, रीज़न क्या है, कब ज़्यादा हो रहा है कब कम हो रहा है। तो बस इससे ज़्यादा आपको इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहना है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।